हमारे साथ है बीजेपी के सांसद दिनेश यादव उर्फ निरहुआ। आपने संसद में मुद्दा उठाया यादव रेजिमेंट का। ये मुद्दा बहुत लंबे समय से उठाया जा रहा है और अहिर समाज की ये मांग जायज़ भी है, क्योंकि देखिए किसी भी क्षेत्र, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी राज्य के सेना में योगदान, उनके बलिदान और उनके सम्मान में ये रेजिमेंट बनाया जाता है। तो सेना में बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे हमारे, लेकिन सेना का ये कहना है कि और राजनीतिक है, किसी जाति से नहीं जुड़ा हुआ है, धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर आप जो है एक जाति विशेष को मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये इसलिए बनाया जाना आवश्यक है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, भारत की 26 करोड़ आबादी जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में अहिर समाज की है। इसके अलावा सेना में, हमारे भारतीय सेना में जो 18% सैनिक हैं वो अहिर समाज के हैं। तो जब इस समाज के लोगों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में कभी कदम पीछे नहीं हटाया, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हुई, चाहे वो 72-71 की लड़ाई हुई, चाहे वो 62 की लड़ाई हुई, चाहे वो 65 की लड़ाई हुई, चाहे वो मुंबई में ताज पे हमला हुआ, चाहे यहाँ सदन पे हमला हुआ, हर जगह आपने देखा होगा कि अहिर समाज के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए छाती में गोली खाई है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो अंग्रेजों के समय ये रेजिमेंट बना है, पलटन बना है, वो परंपरा का अभी भी कायम रखा है, और ये बनाया जाए तो और भी कई सारे मांग उठने लगेगी। नहीं, अगर ऐसा है तो सिर्फ ये भारतीय रेजिमेंट, हिंदुस्तानी रेजिमेंट रख दीजिए, बाकी सब फिर बंद कर दीजिए। सब रेजिमेंट का नाम एक ही कर दीजिए कि ये हिंदुस्तानी फौज है, हिंदुस्तानी रेजिमेंट है। क्योंकि अगर आप एक जगह पे जहाँ अलग अलग समाज से, अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग संप्रदाय से लोग वहाँ रह के अपनी सेवा दे रहे हैं और उनको पता है कि या तो मरेंगे या तो मारेंगे, फिर भी वो जान की बाजी लगा रहे हैं देश के लिए, तो जब बाकी लोगों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, तो अहिर समाज का क्यों नहीं? अहिर समाज का भी मनोबल ऊंचा होना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर किसी भी मापदंड पे देखें, आप किसी भी मापदंड पे देखें, चाहे वो सेना में सर्वोच्च बलिदान का योगदान हो, किसी भी एक युद्ध में आठ सेना का लगता है कि सेना का चरित्र नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा और बेहतर ढंग से सामना और अच्छा होगा ये। और मुझे लगता है कि और राष्ट्रवाद बढ़ेगा, क्योंकि ये अहिर समाज के लोग जो हैं इस बात को लेके उनमें असंतोष है, और जब उनमें असंतोष है, जो व्यक्ति आपके लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए, हमारे देश के लिए हमेशा तत्पर रहता है, अगर बाकी लोगों को वो सम्मान मिल रहा है तो वो भी हकदार है, वो उनका हक है, वो मिलना चाहिए। और इसलिए मैं सरकार से निवेदन किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोदी जी की सरकार में ये संभव हो सकता है। क्योंकि अभी जो मैंने रिजांगला की बात की, वहाँ पे माननीय रक्षा मंत्री जी ने, मोदी जी की सरकार ने अहिरों के सम्मान में, उन शहीदों के सम्मान में भव्य अहिर धाम का निर्माण करवाया हुआ। और ये जैसे ही अहिर रेजिमेंट का निर्माण होगा, गठन होगा, आप देखेंगे चाइना की नानी याद आ जाएगी, रूह कांप जाएगी। उनको दौड़ा के पटक के 62 में पत्थर के ऊपर मारा था, और इस कदर मारा था कि वो छोड़ के भागे थे, और उन्होंने कहा था कि इस चौकी पे ये कौन लोग खड़े हैं, ये अति वीर है, इनसे नहीं जीत सकते। तो वो चौकी छोड़ के चाइना भाग गया था, और उनको अच्छे से याद होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम मोदी जी की सरकार में, हमको हथियार बाहर से नहीं लाना, हम खुद बना रहे हैं। और ये जो अहिर रेजिमेंट का गठन होगा, ये ब्रह्मोस बनाने से कम नहीं होगा। ये सुन करके चाइना के लोग, जो उनके सेना के लोग हैं, वो उनको बताएंगे कि बेटा उधर बॉर्डर के पार मत जाना, नहीं तो अहिर रेजिमेंट आ जाएगा। ये थे आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश यादव, जिनका ये कहना है कि मौजूदा चुनौतियों का सेना जो है बेहतर ढंग से तभी शामिल कर सकती है जब अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।